माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, प्रभु का मन का फेर। हरे कृष्णा। पौष मास महात्म्य की कथाओं का श्रवण करने वाले सभी भक्तजनों का ब्लेस्ड सनातनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य के 18वें दिन की कथा। महात्म्य कथा शुरू करने से पहले आप सुनिए प्रभु श्रीहरि के भक्त की एक बड़ी ही सुंदर सी कथा। एक बार की बात है, एक नगरी में एक आदमी रहता था। उसका नाम रामदास था। रामदास अत्यंत ही गरीब और दैन्य था। उसके पास ठीक से पहनने तक के लिए वस्त्र भी नहीं थे। वह रोज रोज कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता और अपने घर पर आए अतिथियों का सामर्थ्य पूर्वक स्वागत सत्कार करता। उनको सत्संग से बड़ा ही प्रेम था। वह केवल भगवत आश्रित थे। उनके पास और कोई भी संपत्ति नहीं थी। वह दूसरों के फटे पुराने जूतों को ठीक करने का काम किया करता। जब भी कभी कहीं पर सत्संग होते तो वह सत्संग सुनने जाता और सबसे पीछे जाकर बैठ जाता। यदि कोई बात समझ में आई तो ठीक, और यदि नहीं आई तो बस उनको सुनता ही रहता। और जब भगवान के नाम का कीर्तन होता तो वह प्रेमवश होकर नाचने लग जाता। एकांत में वह कभी कभी पूरे हृदय से पुकार उठता कि हे हरि, मैं तो जैसो तैसो हूँ, तेरो ही हूँ। इसके अलावा उन्हें कुछ और नहीं आता था। वह एकदम ही भोला भाला भक्त था। यह पंक्ति कि हे हरि, मैं तो जैसो हूँ, तेरो ही हूँ, उसको इतनी अच्छी लगी कि वो इस पंक्ति को निरंतर ही गुनगुनाता रहता। ऐसा करने से उसने एक तरह से प्रभु से अपना संबंध स्थापित कर लिया। कभी कभी जब वह इस पंक्ति को गाता तो उसकी आंखों से अश्रु बहने लग जाते। एक दिन एक चोरों की मंडली किसी धनी के यहाँ से चोरी करके आई। उन चोरों को उस धनी के घर पे एक शालिग्राम भगवान भी मिले, जो कि सोने के सिंहासन पर विराजित थे। सिंहासन तो उन चोरों ने बेच दिया और सोचा कि ये काला पत्थर हमारे किस काम आएगा। उन्होंने देखा कि पास में ही रामदास जी बैठे हैं और एक पत्थर पर अपने औजार की धार को तेज कर रहे हैं। तब वे चोर रामदास जी के पास आए और कहने लगे कि अगर तुम हमें नए जूते दे दो तो हम तुम्हें ये चिकना पत्थर देंगे और ये तुम्हारे औजार घिसने के काम आएगा। तब रामदास जी ने चोरों से शालिग्राम शिला को ले लिया और बदले में उन्हें एक जोड़ी जूते दे दिए। उन्होंने जब चिकने पत्थर पर अपने औजार घिसे तो उनकी धार बहुत तेज हो गई। उन्होंने सोचा कि चलो, जूते के बदले में अच्छा पत्थर मिला है। अब तो वे प्रतिदिन ही उस पत्थर से औजार घिसते और कभी कभी पंक्ति को गुनगुनाते हुए आंसू बहाते हुए कहते कि हे हरि, मैं तो जैसो हूँ, तेरो ही हूँ। उनके आंसू शालिग्राम शिला पर भी गिरते। अब जब जोर से घिसना होता तो वे दोनों पैरों के बीच में उस पत्थर को पकड़ लेते और फिर अपने हथियार की धार को तेज करते। शालिग्राम जी को अपने पैरों के बीच में पकड़कर उनको बड़ा ही आनंद मिलता। वहीं कान्हा जी तो बड़े लीलाधारी है। उनको तो फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। एक दिन कोई पंडित जी अपनी पादुका ठीक कराने के लिए उस मोची के पास आए। जब उनकी दृष्टि रामदास जी के काले पत्थर पर गई तो उन्होंने देखा कि उस पत्थर पर तो बहुत से शुभ चिन्ह बने हुए हैं, जैसे कि चक्र, स्वास्तिक इत्यादि बना हुआ था। तब वो समझ गए कि ये तो साक्षात शालिग्राम जी है। तब ब्राह्मण ने उस मोची से कहा कि तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? तब रामदास जी ने कहा कि अपने पत्थर से अपने औजार की धार को बढ़ा रहा हूँ। ब्राह्मण समझ गए कि ये तो मूर्ख आदमी है, इससे क्या ही बात करूं। उन्होंने कहा कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा। तुम ऐसा करो, ये पत्थर मुझे दे दो। उस ब्राह्मण ने सोचा कि अब इसको क्या समझाऊं कि ये तो भगवान है और इसको क्या समझ में आएगा जब इसकी हालत ऐसी ही है कि ये भगवान को पैरों में रखता है, तो फिर इसको कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। तब रामदास जी ने कहा कि ठीक है, ये पत्थर तो मेरे बहुत काम में आया है, लेकिन यदि आपकी इच्छा है तो आप ऐसा करो, इसे ले जाओ। मैंने इस पत्थर के कोई पैसे नहीं दिए हैं, तो मैं आपसे भी कोई भी पैसे नहीं लूँगा। आप ऐसा कीजिए, इसे ले जाइए। ब्राह्मण ये सुनकर बहुत ही आनंदित हुआ और शालिग्राम भगवान को अपने साथ लेकर अपने घर पर आ गया। पंडित जी जब घर आए तो उन्होंने जल और दूध से शालिग्राम जी का अभिषेक किया, उनको सुंदर सिंहासन में विराजित किया और मंत्रोच्चार करते हुए उनका पूजन किया।
उन्होंने सोचा कि भगवान मेरी इस चेष्टा से प्रसन्न होंगे, क्योंकि वहां पर वे पैरों में पड़े हुए थे और यहाँ पर मैं उन्हें सुख पहुंचा रहा हूँ। पंडित जी की इस प्रकार की सेवा और पूजा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए। पंडित जी पूरा विधि विधान जानते थे, लेकिन उनके हृदय में प्रभु के प्रति कोई अपनापन नहीं था। रामदास जी को कोई ज्ञान नहीं था, परंतु हृदय में मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं, ऐसा विचार था। वो कभी कभी भक्ति में इतने डूब जाते कि उनके आंखों से स्वयं ही आंसू बहने लगते, तो वे आंसू शालिग्राम भगवान के ऊपर गिरते और अब शालिग्राम जी को उन पंडित का पंचामृत भी उन आंसू से अच्छा नहीं लग रहा था। और जब जब रामदास पुकारते कि हे हरि, मैं तो जैसो हूँ तेरो ही हूँ, उनके सामने अब ठाकुर जी को पंडित जी के वेद मंत्र अच्छे नहीं लगे। ठाकुर जी ने स्वप्न में एक वैष्णव का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण से कहा कि तुम मुझे रामदास के पास पहुंचा दो। यह तुम्हारा अभिषेक और सिंहासन पे विराजित करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे तो उसकी सूखी रोटी, उसके भजन और उसके आंसू याद आ रहे हैं। मुझे तुम वहीं पर पहुंचा। और जब स्वयं भगवान ने सपने में ऐसा आदेश दिया तो उसके तो होश ही उड़ गए। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं जिसे अनपढ़ और गंवार समझता था, उसे तो प्रभु से इतना प्यार है और प्रभु भी उसे इतना प्रेम करते हैं। अब पंडित जी ने हाथ में सुंदर वस्त्र पर भगवान शालिग्राम को लिया और भगवान से कहा कि आपको पता है वह आपके ऊपर औजार घिसता है, चंदन तिलक लगाने की बात तो जाने ही दो, सिंहासन पर विराजमान करने की बात तो जाने ही दो, आप पर पैर रखकर वह औजार घिसता है और आपको वही पसंद है प्रभु। तब प्रभु ने कहा कि हाँ, जब वो आंसू बहाते हुए मेरा नाम बोलता है ना, मुझे इतना सुख मिलता है कि तुम्हारे वेद मंत्रों से भी नहीं मिलता है। और जब वो मेरे ऊपर अपने पैर रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वह आत्मसमर्पण कर रहा है। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत ही दीनता से सोचने लगे कि ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि आज तक मुझे जो प्राप्त नहीं हुआ वह उसको प्राप्त हो गया। फिर ब्राह्मण सोचने लगे कि जब स्वयं ठाकुर जी ही वहां पर जाना चाहते हैं तो मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ। यह विचार करके उन्होंने शालिग्राम जी को रामदास जी के घर ले जाने का निश्चय किया। वे मन में बहुत अधिक जल रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन आडंबरी हूँ, मेरे अंदर वह बात नहीं है जो उस दैन्य भक्त रामदास में है। यह सब सोचकर ब्राह्मण बार बार शालिग्राम जी को हृदय से लगाकर व्याकुल होकर रो रहे थे। यह तो किसी भी तरह से एक भक्त का संग होने का असर है। रामदास जी के दर्शन का यह प्रभाव था कि अब वो भी दैन्य होकर जा रहे थे कि मेरे अंदर कभी भक्ति आएगी या नहीं आएगी। इस तरह का विचार करके मैं चले जा रहे थे। और फिर वो पंडित जी जाते जाते सोच रहे थे कि हे प्रभु, आपको मेरी पूजा पसंद नहीं आई तो मुझे ऐसा भाव दे दो कि जिससे मैं रामदास जी के जैसी भक्ति कर सकूं, क्योंकि भगवान के प्रेमी जन साधु महात्मा का साथ मिलते ही अपनी जाति का अभिमान, कुल का अभिमान या फिर विद्या का और धन का अभिमान सब कुछ भूलकर केवल भगवान को याद रखते हैं। ब्राह्मण जी शालिग्राम भगवान को कपड़े में बांधकर रामदास जी के घर पहुंच गए। पहुंचकर उन्होंने देखा कि रामदास जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो उनके तो होश ही उड़ गए। बार बार उनके मुख से हे हरि, मैं जैसो हूँ तेरो ही हूँ, इस प्रकार के शब्द निकल रहे थे। उनके कपड़े फटे पुराने थे, शरीर बहुत ही दुबला पतला और कमजोर था, क्योंकि उनके पास खाने की उचित सामग्री भी नहीं थी। उनको बस एकांत में बैठकर बार बार प्रभु नाम पुकारना अच्छा लगता था। उसको यह बात भी पता नहीं थी कि यह तो भक्ति है जिसके कारण वे प्रभु के नामों को पुकारते हैं। ब्राह्मण ने जब रामदास जी को देखा तो कहने लगे कि आप धन्य हो और आपके माता पिता भी धन्य हैं। रामदास, आप तो बहुत बड़े महात्मा निकले। मैं तो आपकी ऊंची स्थिति को समझ ही नहीं पाया। आपके अधीन तो स्वयं भगवान हैं। अब धीरे धीरे रामदास जी के नेत्र खुले और वो अपने भाव से बाहर निकले। पंडित जी ने उन्हें बताया कि यह जिनको तुम पत्थर समझकर अपना औजार घिसते थे, वे तो साक्षात भगवान शालिग्राम है। ये ही सारे विश्व के स्वामी और घट घट में विराजमान हैं। यह सबके आश्रय है। इनकी शरणागति में जाने से जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। यह तुम्हारी सरलता और प्रेम से तुम पर रीझ गए हैं।
जब मैं इनको ले गया और पंचामृत से मैंने इसका अभिषेक किया, स्तुति की, इनकी सेवा की और भोग लगाया, तब इन्हें ये सब पसंद नहीं आया। इन्हें तो तुम पसंद आए और एक रात मेरे सपने में आकर इन्होंने कहा कि मुझे तो रामदास के पास वापस से पहुंचा दो। यह सुनकर रामदास प्रेम विभोर होकर रोने लग गया और कहने लगा कि मैं तो महान पापी हूँ, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये भगवान हैं और इनके साथ मैं ऐसा व्यवहार करता रहा। मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैं कितना निर्दयी और नीच मनुष्य हूँ, देखो मैंने ये क्या किया। वो ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगा। तब ब्राह्मण बोले कि तुम्हारे अंदर जो भाव आया है ना, यह बहुत ही कृपा से आता है। जिन पर प्रभु की कृपा होती है उनके अंदर ही ये भाव आता है। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास जी के हृदय में थोड़ी सी ठंडक हुई। उन्होंने अपना रोना कम किया। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में गिरकर उनको प्रणाम किया और ब्राह्मण रामदास जी को ठाकुर जी देकर चले गए। जैसे ही ब्राह्मण वहां से गए, रामदास जी ने शालिग्राम जी की मूर्ति को अपने हृदय से लगाया और खूब जोर से रोने लगे। वो कहने लगे कि प्रभु, मैं तो जान ही नहीं पाया कि ये आप हो। वह शालिग्राम जी को घर में ले गए और फटा पुराना जो भी कपड़ा मिला उसे बिछाया और आसन पर शालिग्राम जी रखे और जो भी रूखा सूखा उसके घर में होता वो ठाकुर जी को भोग लगाते और गदगद कंठ से प्रभु को पुकारने लगते और दिन भर उनसे बातें करते। कई दिन ऐसी ही सेवा करने के बाद एक दिन उसके मन में ये बात आई कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि आप शालिग्राम भगवान हो। पंडित जी ने ही मुझे ऐसा बोला है। यदि आप भगवान हो तो मुझे दर्शन दो और अगर आप भी मुझसे प्रेम करते हो तो आप छुपा छुपी खेलना बंद करके मुझे दर्शन दो। मुझे पता ही नहीं है कि भगवान कैसे होते हैं। यदि मुझे आपके दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, क्योंकि अब मैं आपके बिना नहीं जी सकता। रामदास जी की प्रेम भरी पुकार सुनकर सर्वेश्वर प्रभु स्थिर नहीं रहे। वे एक वैष्णव का रूप बनाकर रामदास जी के घर जा पहुँचे। रामदास जी के तो आंसू बह रहे थे। वे प्रभु के प्रेम में झूम रहे थे। भगवान वहाँ खड़े थे और उनकी प्रेम दशा का निरीक्षण कर रहे थे और मुस्कुराते हुए उनसे बोले कि अरे भैया, ये तो नाचकूद क्यों मचा रहा है, तुझे क्या मिल गया है। तब रामदास जी को आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने आंखें खोलकर देखा। तब रामदास जी ने उन वैष्णव को दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने वैष्णव से कहा कि जब से ये शालिग्राम मिले हैं तब से मेरे हृदय में कुछ हो रहा है, मुझे बेचैनी रहती है और मुझसे जिया नहीं जा रहा। तब वैष्णव ने पूछा कि क्या आप इन शालिग्राम को भगवान समझकर पूजते हो। तब रामदास ने कहा कि हाँ, मेरे अंदर एक आकांक्षा हुई है कि मैं भगवान को साक्षात देखूं, पर अब तक मुझे इनके दर्शन नहीं हुए। मुझे कोई भी पूजा विधि नहीं आती, मंत्र नहीं आता। मेरा जैसे मन करता है मैं वैसे ही इनकी सेवा करता हूँ। क्या दीन दयाल प्रभु मुझ पर रीझ जाएंगे। ऐसा कहकर रामदास जी फूट फूट कर रोने लग गए। तब वैष्णव ने कहा कि तुम्हारी बात तो ठीक है, भगवान तो बड़े बड़े योगियों, मुनियों इत्यादि की तपस्या से भी उनको दर्शन नहीं देते, तो फिर तुम जैसे मनुष्यों को दर्शन क्यों देंगे। मेरी बात मानो, ये दर्शन की बात छोड़ो और अपने काम धंधे पर ध्यान दो। थोड़ी देर रोज भजन कर लिया करो और फिर अपना काम किया करो। उस वैष्णव पुरुष की ये बात सुनकर रामदास जी का मानो हृदय फट गया हो। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कहा कि हे वैष्णव देवता, आपका कहना सत्य है, मैं भगवत साक्षात्कार का बिल्कुल भी अधिकारी नहीं हूँ, परंतु मैं क्या करूँ, अब मुझसे जिया ही नहीं जाता। मेरे स्वामी बड़े ही करुणानिधि है, चाहे जो भी हो मुझे उनके दर्शन जरूर मिलेंगे। ऐसा कहकर रामदास जी फिर से नाचने लगे और व्याकुल होकर अपने प्रभु को पुकारने लगे। प्रभु तो वैष्णव का वेश बनाकर खड़े खड़े सब देख रहे थे। तब भगवान वैष्णव स्वरूप से बोले कि बेटा रामदास, तेरा जीवन धन्य है। मैं देखना चाहता था कि तू मेरे प्रेम में कितना व्याकुल है। देख, मुझे आंखें खोल कर देख। फिर जब रामदास ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि ये तो वैष्णव नहीं है, ये तो स्वयं भगवान श्याम सुंदर है। उन्होंने भगवान के विशाल स्वरूप को देखा कि ये तो स्वयं मदन मोहन त्रिभंगी लाल थे। उन्होंने अपने होठों पर बंसी धारण कर रखी थी और आनंद की मुद्रा में विराजमान थे और रामदास जी की तरफ
प्रेम पूर्वक देख रहे थे। प्रभु का इतना सुंदर रूप देखकर वो आनंद में डूब गया और सोचने लगा कि अभी तक मुझसे भगवान ही बातें कर रहे थे। ऐसा सोचते सोचते उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और प्रभु के चरणों में गिरकर आनंद विभोर हो गया। प्रिय भक्तजनों, भगवान अपने भक्तों से प्रतिदिन ही मिलते हैं। यदि आप पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप भी जरूर पहचान जाएंगे। वे किसी न किसी रूप में आकर हंसी ठिठोली करते हैं, रोजाना अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है कि मनुष्य का जन्म उच्च कुल में हो या फिर मनुष्य वेदों का पारंगत या फिर विद्वान हो, तपस्वी हो या फिर बहुत बड़ा दानी हो। प्रभु को तो केवल भक्ति से ही भक्त रिझा लेते हैं। हृदय में प्रभु के प्रति यदि अपनापन हो और तड़पन हो तो वे निश्चित ही एक न एक दिन भक्त को किसी न किसी रूप में मिल ही जाते हैं। अब आप सुनिए महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। अब गणपति जी की आयु का 6वां वर्ष चल रहा था। तभी एक दिन शिव जी के आश्रम में विश्वकर्मा जी का आगमन हुआ। जिस समय विश्वकर्मा जी आश्रम में आए उस समय मयूरेश्वर खेलने के लिए गए हुए थे और वे वापस लौट आए। तभी विश्वकर्मा जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले कि प्रभु, आपके प्रकट होने का समाचार जानकर और दर्शन के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। गणेश जी बोले कि बड़ी कृपा की आपने, किंतु यह तो बताइए कि मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं। विश्वकर्मा जी ने विनीत भाव से उत्तर दिया, प्रभु, यद्यपि आप चराचर नाथ हैं, आपके लिए मैं क्या ही उपहार दे सकता हूँ। तथापि सभी शत्रुओं के संग्रामार्थ मैं तीक्ष्ण परशु, पास, पदम और अंकुश लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए प्रस्तुत है। ऐसा कहकर विश्वकर्मा जी ने गणेश जी को वे सभी अस्त्र शस्त्र दे दिए। गणेश जी बोले कि वाह, कितना सुंदर उपहार है, यही तो मैं चाहता था। असुरों के उपद्रव बढ़ रहे हैं, देवगण उनके भय से त्रस्त होकर छिप रहे हैं और रमानाथ गंडकी नगर में बंदी के जैसे जीवन बिता रहे हैं। ऐसी स्थिति में असुरों से भी युद्ध करना पड़ेगा। मयूरेश्वर ने विश्वकर्मा जी को इस प्रकार से समझाया। फिर विश्वकर्मा जी उनकी परिक्रमा करके वापस चले गए। गणेश जी उन दिव्य अस्त्रों को चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन उग्रेक्षण द्वारा भेजा हुआ एक महादैत्य वहां पर आया। उस दैत्य का नाम व्रकासुर था। उसने गणेश जी को देखते ही उस पर आक्रमण कर दिया। तभी उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा दिए गए अंकुश का भयंकर प्रहार करके दैत्य की जीवन लीला समाप्त कर दी और स्वधाम में भेज दिया, अर्थात वह दैत्य मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर 7वें वर्ष गणपति जी का उपनयन संस्कार हुआ। जोर शोर से तैयारी आरंभ हुई। सभी देवता, यक्ष, किन्नर, चारण एवं 88,000 ऋषियों ने उस उत्सव में प्रेम पूर्वक भाग लिया। शिवजी ने सभी का सहर्ष स्वागत किया। संस्कार के समय जब मुनिगण मंत्रों का पाठ करने लगे तभी वहां पर कृतांत और काल नामक 2 भयंकर राक्षस मदमाते हाथी का रूप धारण करके आ गए। उन हाथी रूपधारी असुरों ने वहां पर उपद्रव आरंभ किया तो शिवजी के गणों ने उन्हें बहुत रोका, किंतु वे दोनों शिवजी के गणों को भी मारते हुए मंडप के निकट जा पहुंचे। उन्होंने मंडप के स्तंभों में टक्कर मारकर उन्हें गिराने की चेष्टा की तो भयभीत हुए मुनि कुमार, देवगण और ऋषि पत्नियां वहां से प्राण बचाकर भाग गए। यह कौतुक देखकर बटु गणेश जी ने एक हाथी की सूंड पकड़कर उसे मोड़ डाला और फिर उस हाथी पर घोर मुट्ठी से प्रहार किया, यानी कि अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और उस मुट्ठी से हाथी पर प्रहार किया, जिससे कि पीड़ित होकर चित्कारता हुआ वह हाथी तीव्रता से पीछे की ओर मुड़ा कि तभी उसकी जोर की टक्कर अपने साथी यानी कि दूसरे हाथी से हो गई। उसके कारण उसका साथी दूसरा हाथी भी आहत हो गया। तब विनायक ने उस पर भी मुट्ठी से प्रहार किया, जिससे कि वह भी व्याकुल हो गया, किंतु गणेश जी ने उन दोनों को संभलने का अवसर ही नहीं दिया। वे उन पर प्रहार करते जा रहे थे, जिसके कारण उनके अस्थि पंजर बिखर गए और वे दोनों ही प्राणहीन होकर धरती पर जा गिरे। यह देखकर सभी आश्वस्त हुए और बालक गणेश जी के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे।
उसके बाद मयूरेश्वर का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं, मुनियों आदि ने उन्हें अनेक प्रकार के अलंकार भेंट किए और फिर सभी अपने अपने स्थान को वापस लौट आए। तदुपरांत उनका वेदो अध्ययन आरंभ हुआ। गणेश जी के मुख से होने वाला सैस्वर वेदगान सभी को मंत्रमुग्ध कर देता था। यहाँ तक कि पशु और पक्षी भी उसको सुनकर आनंदित होते थे। उग्रेक्षण ने गणेश जी की हत्या करने के लिए नूतन नामक एक विकराल राक्षस को आज्ञा दी। उसने त्रिसंध्या क्षेत्र में पहुंचकर अत्यंत ही भयंकर और हिंसक पशु का रूप बनाया और जहां पर गणेश जी द्वारा देवगान चल रहा था वहां पर पहुंचकर वह राक्षस सिंहनाद करने लगा। उस नाद ने वातावरण को अत्यंत ही विक्षुब्ध कर दिया, जिससे कि पर्वत भी कांप उठा और गुफाएं फटने लगी। राक्षस के 3 मुख, 4 कान, 4 सींग, 5 नेत्र और 2 पूंछ, साथ ही साथ उसके 8 पांव थे। वह राक्षस गणेश जी के सामने आकर नृत्य करने लगा। गणेश जी उठकर उसकी ओर बढ़े तो वह तुरंत ही उड़कर आकाश में चला गया। इस प्रकार से वह कभी गणेश जी के पास आकर खड़ा होता और कभी उड़कर अदृश्य हो जाता। उसके इस पराक्रम से सभी भयभीत हो गए। गणेश जी समझ गए कि इस राक्षस का अंत समय आ गया है। फिर गणेश जी उठकर उस राक्षस को पकड़ने को दौड़े तो वह राक्षस वन की ओर भाग गया। गणेश जी उसके पीछे पीछे चलते गए। इसी बहाने से वह उन्हें घोर अरण्य में ले गया और फिर गर्जन करता हुआ आकाश में उड़ गया। उस राक्षस की गर्जना से धरती कांप उठी, नक्षत्र टूटने लगे, मेघ बिखर गए। फिर वह जैसे ही धरती पर आया वैसे ही मयूरेश्वर ने पास फेंका, जिसके कारण उस राक्षस की समस्त माया नष्ट हो गई और वह उस पास में बंधकर धराशायी हो गया। उसका विशाल शरीर चूर चूर हो गया तथा उसके प्राण पलायन कर गए, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। और फिर सभी देवतागण और ऋषि मुनि अत्यधिक प्रसन्न हुए। धीरे धीरे इसी तरह से कुछ समय और बीता। एक दिन आम के वन में गणेश जी अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। वे सभी वृक्षों से आम के फल गिरा गिरा कर खाने लगे थे। कुछ मुनि कुमार परस्पर व्यंग्य करते हुए एक दूसरे पर फल फेंकने लगे। एक फल उचटकर अंडे की रक्षा करती हुई एक स्त्री के सिर पर जोर से जा लगा। वह स्त्री क्रोधपूर्वक वहां पर आई और पूछने लगी कि जिसने यह फल फेंककर मुझे मारा है वह बालक कहाँ पर है। उस स्त्री को देखकर गणेश जी उस वृक्ष के कोटर में जा छिपे। वहां पर उन्होंने एक चमचमाता हुआ श्वेत अंडा उठाया और उठाकर देखा तो वह तो फूट गया और उस अंडे से एक विशालकाय पक्षी निकल कर आया। उसके विशाल पंख थे और नीला कंठ था। उसके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। उसके पंख हिलाते हुए पृथ्वी कांप उठी और समुद्र क्षुब्ध हो गए। वह विशाल पक्षी भागते हुए मुनि कुमारों पर अपने पंखों से प्रहार करने लगा। यह देखकर गणेश जी ने शीघ्रता से कोटर से कूदकर उस पक्षी के पंखों को पकड़ लिया। वह पक्षी भी अत्यधिक प्रबल था। उसने किसी प्रकार अपने पंख को छुड़ा लिया। अब गणेश जी और पक्षी दोनों में ही युद्ध छिड़ गया। अंत में वह अत्यंत ही पराक्रमी पक्षी गणेश जी की मुट्ठी के प्रहार से मारा गया। यह देखकर वह स्त्री गणेश जी की स्तुति करते हुए बोली कि प्रभु, मैं महर्षि कश्यप की भार्या विंता हूँ। उनका पुत्र यह शिखंडी मयूर आपके सेवक के रूप में समर्पित है। महर्षि ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इस अंडे को जो भी फोड़ेगा वही इसका स्वामी होगा। मेरे जटायु, शेन और संपाति तीनों पुत्रों को कद्रु पुत्र ने नागलोक में बंदी बनाया हुआ है। हे गणेश जी, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पुत्रों को मुक्त कराने का कष्ट कीजिए। तब गणेश जी ने आश्वासन दिया कि माता, आप चिंता नहीं करो, मैं आपके पुत्रों को छुड़ाने का शीघ्र ही प्रयत्न करूंगा। तदुपरांत उन्होंने मयूर से कहा कि मैं तुम पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ, कोई इच्छित वरदान मांग लो। तब मयूर बोला कि प्रभु, मुझे तो आपकी भक्ति ही चाहिए। हाँ, मेरी एक और इच्छा है, वह यह है कि आपके नाम से पहले मेरा नाम लगाया जाए। लोक में आपकी प्रसिद्धि मयूरेश्वर के नाम से हो।
ऐसा ही होगा, गणेश जी ने कहा और फिर मयूर पर चढ़कर अपने आश्रम में पहुंचे। माता पार्वती ने जब सारा वृतांत सुना तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुई। ऋषि कुमार भी उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने घरों की ओर चले गए। अब गणेश जी की आयु 11 वर्ष की हो रही थी। आम के वन में विद्यमान सरोवर के किनारे मुनि कुमारों के साथ एक दिन गणेश जी खेल रहे थे। तभी उग्रेक्षण के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस विशालकाय घोड़े का रूप धारण करके उपद्रव करने लगा। उसकी भयंकर आकृति और आक्रमण की चेष्टा देखकर कुछ मुनि कुमार सरोवर में कूदे, कुछ वृक्षों पर चढ़ गए और कुछ प्राण बचाकर कहीं अन्य स्थानों पर जाकर छिप गए। तभी गणेश जी ने उस पर वज्र तुल्य मुष्टि का प्रहार किया, यानी कि मुट्ठी का प्रहार किया। पहले तो उसने सामना किया, किंतु बार बार मुट्ठी के प्रहार से उसका शरीर अत्यंत पीड़ित हो गया। तो वह राक्षस अपने प्राणों को बचाने के लिए सरोवर में जाकर कूद गया। यह देखकर गणपति ने भी छलांग लगाई और उस घोड़े को जल में ही जाकर दबोच लिया तथा उसको मार डाला और उसके मृत शरीर को उछालकर सरोवर से बाहर फेंक दिया। राक्षस को मरा हुआ देखकर सभी मुनि कुमार प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। अश्वासुर के मरने पर वे सभी अत्यधिक हर्षित हुए और जल क्रीड़ा करने लगे। वहीं पर कुछ नाग कन्याएं भी सरोवर के दूसरी ओर आकर जल क्रीड़ा करने लगी। तभी उन सब की दृष्टि मुनि कुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए गणेश जी पर पड़ी। उन्होंने निकट आकर गणेश जी से उनका परिचय पूछा। गणेश ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने कुछ समय के लिए अपने घर पर चलने का आग्रह किया। तब गणेश जी बोले कि माता जी मेरी प्रतीक्षा करती होगी, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकता। मुझे अपने घर से निकले हुए बहुत विलंब हो गया है। तब नाग कन्याओं ने ऐसे वचन सुनकर उनसे बहुत आग्रह किया तो गणेश जी चुपचाप से उनके साथ चल दिए। मुनि बालकों को भी उनके जाने का पता नहीं चला। वे समझते रहे कि गणेश जी हमारे ही साथ है, क्योंकि गणेश जी ने अपने छाया रूपी प्रतिबिंब को उनके साथ भेज दिया, जिससे कि वे सभी समझते रहे कि गणेश जी हमारे साथ है। मार्ग में भगासुर ने उन बालकों को छल से मारने का उपक्रम किया, किंतु सर्वत्र ही मयूरेश्वर ने अपने प्रभाव से राक्षस को मार डाला। माता पार्वती को भी यही प्रतीत हुआ कि गणेश घर पर आ गया है। उन्होंने उनके प्रतिरूप को भोजन कराया, तब वे अपनी सैया पर जाकर सो गई। नाग कन्याएं गणेश जी को पाताल लोक में स्थित अपने भवन पर लेकर पहुंची। वहां पर उन्हें स्नान आदि करवाया, दिव्य वस्त्र अलंकार धारण कराए, फिर अनेक प्रकार से उनका पूजन किया और फिर स्तुति करते हुए निवेदन किया कि प्रभु आप कुछ दिनों तक यहीं पर निवास करने की कृपा करें। तब गणेश जी ने पूछा कि आपके पिताजी कौन हैं? तो उन कन्याओं ने उत्तर दिया कि हम सभी नागराज वासुकी की पुत्री है, वे आपके दर्शन करके बहुत प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर नाग कन्याएं उन्हें अपने पिता के पास ले गई। वहां पर नागराज वासुकी अत्यंत ही चमकते हुए रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मस्तक में अद्भुत मणि और रत्न मुकुट, साथ ही कंठ में दिव्य मणियों का हार सुशोभित था। उन्हें देखते ही गणराज शीघ्रता से उनके फन पर चढ़कर नृत्य करने लगे। फन के हिलने से मणि का प्रकाश हिला और साथ ही तीनों लोग भी हिल उठे। इस प्रकार वासुकी को दंड देकर उन्होंने उस सर्पराज को कंठाभरण के समान गले में धारण कर लिया। इस कारण उस दिन से गणेश जी का नाम सर्पभूषण या फिर नागभूषण हुआ। सर्पराज की पराजय का समाचार समूचे नागलोक में फैल गया। उनके भाई सहस्त्र फनधारी शेषनाग जी ने जब ये सुना कि वासुकी की पराजय हुई है तो वे अत्यधिक ही क्रोधित हुए और सोचने लगे कि मेरे भाई वासुकी को पराजित करने वाला कौन प्रकट हो गया। शेषनाग दौड़ते हुए आए और उन्होंने गणपति पर आक्रमण किया। गणपति ने भी उनका सामना किया। स्मरण करते ही मयूर भी वहां पर उपस्थित हो गया तथा गणेश जी उस पर चढ़कर घोर युद्ध करने लगे। शेषनाग के साथ असंख्य नाग थे। मयूर ने उनमें से बहुतों को अपने पंख से मार डाला, बहुतों को आहत किया और कुछ नागवीरों को तो मुख में लेकर अपने पेट में ग्रहण कर लिया। यह देखकर शेषनाग अत्यधिक क्रोधित हुए।
उनके मुखों एवं नासाओं से विष की भयंकर लपटें निकलने लगी। मयूर उस विष ज्वाला में झुलसकर मूर्छित हो गया। उसके गिरते ही मयूरेश अत्यंत क्रोधित हुए और उछलकर शेषनाग के सिर पर जा चढ़े और अपना भार बढ़ाकर उसके फनों पर नृत्य करने लगे। गणेश जी का भार असह्य हो गया था। शेषनाग उसे सहन नहीं कर सका और अत्यंत ही पीड़ा के साथ कराहते हुए खून की उल्टियां करने लगे। उस स्थिति में गणेश जी ने उन्हें रस्सी के समान अपनी कमर में लपेट लिया। नागराज शेष आश्चर्य में डूब गया और सोचने लगा कि ये अवश्य ही जगदीश्वर हो सकते हैं, अन्यथा कौन है जो मेरी ऐसी दशा कर सकता है। उन्होंने तुरंत ही मयूरेश के सामने अपनी पराजय स्वीकार की और उनकी स्तुति करते हुए बोले कि प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब गणेश बोले कि तुमने संपाति, जटायु और शेन को कैद करके रखा है, उन्हें छोड़ दो और उन्हें मेरे पास लाने को कहो। शेषनाग ने अपने सेवकों को वैसा ही आदेश दिया। कुछ ही देर में वे तीनों वहां पर लेकर आए गए। इतने में ही मयूर की मूर्छा दूर हो गई और वह गणेश जी के निकट बैठ गया। तभी संपाति आदि तीनों ने अपने बड़े भाई मयूर को प्रणाम किया और माता की कुशलता का समाचार पूछा और फिर गणेश जी की आज्ञा से मुक्त होकर मयूरेश के साथ अपने घर की ओर चल दिए। मुनि कुमारों ने मयूर वाहन गणेश जी को आते हुए देखा तो कोलाहल किया और कहा कि मयूरेश आ गए, मयूरेश आ गए। जिसे सुनकर माता पार्वती ने सोचा कि मेरा बालक तो घर में ही सो रहा है, तो यह कौन सा मयूरेश आया है। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो वहां पर जितने भी बालक थे वे सब के सब मयूरेश ही दिखाई देने लगे। यह क्या, वहां पर एक नहीं सैकड़ों मयूरेश थे। इसी तरह से मयूरेश गणपति जी की ख्याति बढ़ती जा रही थी। उग्रेक्षण द्वारा भेजे गए समस्त राक्षस गणेश जी द्वारा मारे जाते थे। इसी कारण से उग्रेक्षण बहुत व्याकुल था। इस पर भी जब उसे यह ज्ञात हुआ कि गणेश ने नागलोक पर भी विजय पा ली है, तब वह बहुत ही चकित हुआ और साथ ही भयभीत भी हो गया। इधर शिवजी और पार्वती ने विचार किया कि हमारे पुत्र के कारण असुरों के उपद्रव बहुत बढ़ गए हैं। इसी कारण पुत्र की सुरक्षा पर अब और अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अच्छा होगा कि यदि हम लोग यहाँ से चलकर कहीं और रहे, क्योंकि हमारे कारण यहाँ के निवासी ऋषि और मुनियों को भय व आतंक का जीवन बिताना पड़ रहा है। उनके जाने की बात सुनकर ऋषि मुनियों को अत्यधिक दुख हुआ। वे नहीं चाहते थे कि कैलाशपति शिव, माता पार्वती और गणेश जी वहां से चले जाएं। सभी ऋषि और मुनियों ने शिव जी से प्रार्थना भी की, किंतु उन्होंने वहां से हटना ही उचित समझा। वे वहां से चलने के लिए तैयार हो गए। उस समय वहां पर समस्त ऋषिगण और ऋषि की पत्नियां उपस्थित होकर विरह से व्याकुल हो रही थी। अनेक ऋषि मुनि तो उनके साथ ही चल पड़े और उनके साथ उनकी पत्नियां व बालक भी थे। शिवगणों का भारी समुदाय तो साथ ही था। जब वे मार्ग में थे तभी उग्रेक्षण ने कमलासुर नामक अपने अत्यंत ही पराक्रमी वीर को गणेश जी को मारने के लिए भेज दिया। वह राक्षस 12 अक्षौहिणी और चतुरांगनी दैत्य सेना के साथ मार्ग में आकर खड़ा हो गया। शिवगणों ने आकर उसकी सूचना दी और कहा कि अच्छा हो हम लोग आगे नहीं बढ़े और पीछे लौटकर असुरों की गतिविधियों पर ध्यान दें। तब गणपति ने कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे तो मैं अकेला ही उस समस्त 12 अक्षौहिणी सेना को भस्म कर डालूंगा। पीछे लौटने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो असुरों से बचाव नहीं करना है, बल्कि असुरों का संहार करना है। यही हमारे लिए और सभी देवगणों के लिए उचित होगा। तब शिवजी ने मयूरेश को आज्ञा दी कि पुत्र, अपने साथ इन गणों को भी ले जाओ। हमारा आशीर्वाद है तुम्हें विजय प्राप्त होगी। ऐसा कहकर शिवजी और पार्वती भी अपने पुत्र का युद्ध कौशल देखने के लिए उनके साथ चल दिए। गणेश जी ने राक्षस कमलासुर का वध किस प्रकार से किया है, यह आप सुनेंगे कल के अध्याय में। अब आप सुनिए श्री गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ। इसका पाठ करने से मनुष्य के जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, शीघ्र ही उससे छुटकारा मिल जाता है। साथ ही इसका पाठ प्रतिदिन करने से मनुष्य कर्ज मुक्ति जैसी समस्याओं से भी छुटकारा पा लेता है।
गजेंद्र स्रोत में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए एक युद्ध का वर्णन मिलता है। मगरमच्छ गजेंद्र को तालाब के अंदर खींच लेता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। तब वह गजेंद्र भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। भगवान श्री हरि विष्णु उसकी स्तुति सुनकर प्रसन्न होते हैं और उसे मुक्त कराते हैं। जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, स्वयं श्री हरि विष्णु उसकी दशों दिशाओं से रक्षा करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि अपनी बुद्धि के अनुसार अपने मन को नियंत्रित करके हृदय को स्थिर करके वह गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च और बार बार जाप किए जाने वाले स्रोत का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्रीहरि का स्मरण करते हुए कहा कि जिनके मात्र प्रवेश करने से ही शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगता है, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता को मैं मन ही मन नमस्कार करता हूँ। वो जिनके सहारे संपूर्ण संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संपूर्ण संसार अवतीर्ण हुआ है, जिन्होंने इस प्रकृति की रचना की है, जो खुद उसी रूप में प्रकट है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस प्रकृति से सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट व प्रलय काल में अप्रकट रहने वाले और इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होते हैं, चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। बीतते समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूपा प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्जय और घोर अंडाकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो भी सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में अपने ही तेज से प्रकाशित है, वे ईश्वर मेरी रक्षा करे। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग नहीं पहचान पाते हैं, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण जीव उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले देवता मेरी रक्षा करे। अशक्ति से मुक्ति, सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव वाले ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने के लिए आसक्ति से मुक्त सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण ही हित करने वाले, अतिशय साधु स्वभाव के ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने के लिए वन में खड़े रहकर अखंड ब्रह्मचर्य और तमाम ही अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, ऐसे प्रभु मुझे सद्गति प्रदान करे। वो जिनका हमारी भांति न तो जन्म होता है और न ही जिनमें अहंकार है, जिनके निर्गुण रूप का ना तो कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी वो समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म स्वीकार करते हैं। ऐसे प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम है। वो प्रभु मेरी रक्षा करे। उस अनंत शक्ति वाले परब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उस प्राकृत, आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा नमस्कार है। स्वयं प्रकाश और सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा सत सत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्तवृत्तियों से भी परे है, उन्हें मेरा नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से पूर्ण, निवृत्त धर्म के आचरण से मिलने योग्य, मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी प्रभु है, उनको मेरा नमन है।
अपने सभी गुणों को स्वीकार कर शांत, रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने जाने वाले, बिना भेद के और हमेशा ही सद्भाव से पूर्ण ज्ञान धनी प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय आदि के समुदाय रूप और सभी पिंडों के ज्ञाता, सब के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण, लेकिन खुद बिना कारण के भी जो प्रभु है, उनको मेरा नमस्कार है। सभी इंद्रियों और उनके विषयों को जानकर सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा जो सूचित होते हैं और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले देव को मेरा प्रणाम है। सबके कारण, लेकिन खुद बिना कारण के होने पर भी बिना किसी परिणाम होने की वजह से अन्य कारणों से विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता, आपको मेरा नमस्कार है। वो जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, उन गुणों में हलचल होने पर जिनके मन और मस्तिष्क में संसार को रचने की प्रकृति उत्पन्न हो उठती है और आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूपी शास्त्र से भी ऊपर उठे हुए महात्मा और महाज्ञानियों में जो खुद ही प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे ईश्वर को मेरा नमन है। मेरे जैसे शरणागत और पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को हमेशा के लिए ही पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया दिखाने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले, नित्य ही मुक्ति प्रदान करने वाले प्रभु को मेरा नमन है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा प्रणाम है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलने वाले और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर ही चिंतित और ज्ञान स्वरूप जो सर्वसमर्थ ईश्वर है, उनको मेरा नमस्कार है। वो जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करने वाले लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु उन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत ही दयालु प्रभु मुझे इस विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकाले। वो जिनके एक से अधिक भक्त, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में है, धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की लालसा नहीं रखते, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत ही विलक्षण चरित्र के गुणों का गान करते हुए आनंद रूपी समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उस अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य और ब्रह्मादि के भी नियामक है, अभक्तों के लिए भी प्रकट होने पर भक्ति योग द्वारा प्राप्त होते हैं, अत्यंत ही निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण दूर जान पड़ते हैं, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत ही दुर्विज्ञ है, अंतरहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण है, उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद और समस्त चर व अचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत ही क्षुद्र अंशों से रचित है, जिस तरह से जल रही अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती है और फिर अपने ही कारण में लीन हो जाती है, उसी भांति बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रिया और अनेक प्रकार की योनियों के शरीर, ये सभी गुणों को प्राप्त शरीर जिस स्वयं प्रकाश परमात्मा में अवतीर्ण होता है और फिर उन्हीं में लीन हो जाता है, वो भगवान जो न तो देवता है, न ही असुर, न ही मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी है, वो ना ही स्त्री है, ना ही पुरुष है और ना ही नपुंसक है, और ना ही वो ऐसे जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो। वो ना तो गुण है और ना ही कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण है। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो भी बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उद्धार करे,
मैं अब इस मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके हुए इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप ही नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय होता है। इस तरह मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार से एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्त वस्तुओं में भी सर्वश्रेष्ठ श्री हरि को मैं केवल नमन करता हूँ और स्वयं उनकी शरण में जाता हूँ। वो जिन्होंने भगवती शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में जिसे प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमन है। वो जिनके गुण, शक्तियों का राग, रूप और वेग असहनीय है और जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में महसूस हो रहे हैं, तथापि वो जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही रची बसी रहती है, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग मिलना संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली भगवान आपको मेरा बारंबार नमन है। वो जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए अपने ही रूप को जीव समझ नहीं पाता है, ऐसे अपार महिमा वाले प्रभु की मैं शरण लेता हूँ। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वो जिसने पूर्ण प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा और साथ ही अन्य कोई भी देवतागण नहीं आए, तब अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को अपना ही रूप मानते हैं। ऐसे में साक्षात श्री विष्णु जी, जो कि सभी की आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के ही रूप है, वो वहां पर प्रकट हुए और उस गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर उसके द्वारा पढ़ी गई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदीश्वर प्रभु इच्छा के अनुसार तीव्र वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली ग्राह्य द्वारा जकड़े और दुखी उस गजराज ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए और हाथों में चक्र लिए हुए भगवान विष्णु को अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे हुए कमल को श्रीहरि पर बरसाते हुए कहा कि सर्व पूज्य भगवान श्रीहरि आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्रीहरि आपको मेरा नमस्कार है। फिर पीड़ित गज को देखकर श्रीहरि भगवान विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में आए और बेहद ही दयालु होकर उस ग्राह्य के सहित गज को भी तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल लिया। देखते ही देखते अपने चक्र से ग्राह्य की गर्दन काट दी और गज को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया और इस तरह से गज को मुक्ति मिली। हे प्रभु, जैसे आपने गजराज को उसके दुखों से मुक्ति दिलाकर उसके जीवन को धन्य किया है, वैसे ही अपनी कृपा हम पर भी रखना। अब आप सुनिए श्री सूर्य कष्टम का पाठ। ओम गृहणी सूर्याय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् त्रिगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ब्रहितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् बन्दुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितं
एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ओम गणेश सूर्याय नमः। तो ये थी आज की महात्म्य कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।